राज्य के लिए, उसकी सेवा के लिए अच्छी बातों को याद करना है। नंबर 1 पहला वचन स्टार्ट होता है, तू वचन का प्रचार कर। सबसे पहला काम हमारा वचन का प्रचार होना चाहिए। प्रभु के दास जब हम देखते हैं, जो पतरस थे, यूहन्ना थे, उन्होंने कहा कि हम तो वचन की सेवा करेंगे, और सच में उन्होंने वचन की सेवा की। प्रभु से प्रार्थना की, तो प्रार्थना में प्रभु से मांगा कि प्रभु मैं तेरे वचन को सही से हियाव के साथ सुना सकूं। तो पहला काम हर एक मसीह का जो काम है वो है परमेश्वर के वचन की सेवा करना। और दूसरा, और समय असमय तैयार रहना। ये दूसरा जो काम होता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको मैं सिखा रहा हूँ प्रभु के वचन से, कि कभी भी आपको प्रभु का काम करना है तो आप तैयार हैं, कभी बहाना ना मारे। आज सोचिए, आप अपने बच्चों के जन्म देने के लिए कोई बहाना मारते हैं? नहीं मारते। कई रिश्तेदारी में जाना नहीं मारते, पर प्रभु के लिए बहुत सारे लोग तैयार नहीं होते। आगे तीसरा काम है, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे। तो उल्हाना देने का मतलब ये नहीं कि आप किसी को टारगेट करके उल्हाना दें, मगर जब गलत चीज कर रहा है कोई, तो उसे उल्हाना देकर, उसको ताड़ना देकर, उसे डांट कर सही करने के लिए आपको ये काम करना है। चौथा काम है, उसे डांट और समझा। अगर हम किसी को समझाएंगे नहीं तो वो सुधरेगा नहीं। आप सोचिए, कई बार हम कहते हैं कि ये बच्चा देखो बिगड़ गया है, इस बच्चे की गलती है, ये बच्चा माँ बाप की बात नहीं मानता। क्या वो एक दिन बिगड़ जाता है? नहीं। कभी नहीं बिगड़ता। क्या होता है, वो धीरे धीरे करके उसको ढलने दिया जाता है, उसे समझाया नहीं जाता। उसी का एक रिजल्ट है कि वो क्रिमिनल बन जाता है, उसी का रिजल्ट है वो नशेड़ी बन जाता है, उसी का रिजल्ट है वो कि माँ बाप की फिर आज्ञा नहीं मानता। तो यहाँ पर हमें परमेश्वर में जो मसीह लोग हैं हमारे, उसमें प्रभु की शिक्षा में जब हम लाना है लोगों को, तो उन्हें टीचिंग देना है, उन्हें गहरी शिक्षा देनी है कि आप गलत काम नहीं कर सकते। प्रभु ने इन चीजों की हमें इजाजत नहीं दी। एक व्यक्ति मैंने देखा कि उसने अभी राजस्थान के अंदर बहुत अच्छा काम कराया, और उसमें ना काफी लोग थे, कम से कम 40-50 लोग ना रोड पर सफाई कर रहे थे। क्या सफाई कर रहे थे कि रोड के सारे जितना भी कूड़ा है वो झाड़ू लगा रहे थे, जहाँ भी पत्थर पड़े थे वो पत्थर उठा के साइड में लगा रहे थे, जहाँ गड्ढे थे उसमें तसला से मिट्टी लेकर वो गड्ढे भर रहे थे रोड के किनारे। लोगों को बड़ा अच्छा लगा, बड़ा प्रभाव आया। बोला कहाँ से आए ये? तब उन्होंने बताया कि हम किसी एक सत्संग में गुरु है, उसके चेले हैं, और उसने हमें भेजा है। सब एक जैसी ड्रेस में थे, कोई पढ़े लिखे थे, कोई अनपढ़ भी थे, कोई बुजुर्ग थे, कोई बच्चे थे, सभी थे उसमें मिक्स थे। तो लोगों को उसका प्रभाव पड़ा। मेरे दिमाग में एक बात आई, हमारे प्रभु ने सारी बातें सिखाई, पर हम लागू नहीं करते। मसीह लोग क्या करते हैं ज्यादातर, पता है क्या करते हैं? बताइए क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं, अप्लाई कम करते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं, हम सप्लायर ना बने, हम अप्लायर बने। अगर जितना हम अप्लाई करेंगे उतना प्रभाव लोगों पर दिखाई देगा। आज भी देखो आप, सिख लोगों से लोग बताओ क्यों मतलब प्रभावित होते हैं? क्योंकि वो करके दिखा रहे हैं ना। वो बोलते नहीं उस चीज को कि हम लंगड़ करेंगे या हम चाय पिलाएंगे, ब्रेड कराएंगे, वो करके दिखा रहे हैं उसको, और उसका फायदा मिल रहा है उनको। फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? भारत देश से नहीं, विदेशों से भी लोग प्रभावित हो रहे हैं। क्या ये बाइबल नहीं सिखाती हमें? क्या प्रभु का वचन नहीं सिखाता? हम ओनली सप्लायर हैं, अप्लायर नहीं। और जबकि बाइबल अप्लायर बताती है। यीशु ने करके दिखाया, वो यीशु ने लिखा है वचन में। क्या यीशु ने ऐसी कोई बात लिखी जो इसमें ना करके दिखाई हो? अब यूहन्ना 13 अध्याय में क्या पढ़ते हैं? मैं 4थे अध्याय को क्यों कंप्लीट करना चाहता हूँ आज ऑनलाइन के माध्यम से, कि मैं चाहता हूँ कि ये सही बातें हमें सीखने को मिले। उसमें मैं सारी बातें वहां नहीं बोल पाता, टीचिंग हो रही होती है, कोई बीच में बोलता है, कोई कुछ करता है, पर मैं आज आपको समझाना चाहता हूँ कि प्रभु का जो वचन है यूहन्ना 13 अध्याय, उसमें क्या लिखा है? यूहन्ना 13 अध्याय में लिखा है कि मैं प्रभु होकर और गुरु होकर भी तुम्हारे क्या धो रहा हूँ? पाँव। क्यों धो रहा है वो? क्योंकि वो सेवा दिखाना चाहता है, सेवा भाव। और वहां पर बता दिया, क्लियर कर दिया, मैं सेवा कराने नहीं, करने आया। तो यीशु जब करने आया और यीशु ने चुना है तो करने के लिए, बिना कर्म के विश्वास भी यीशु ने कहा मरा हुआ है। आपको कर्म करने के लिए बुलाया। आज कर्म करना नहीं चाह रहे लोग, आज परेशानियां भुगत रहे हैं, उसका रिजल्ट खराब कर रहे हैं, उसका काम ठोकर का कारण कर रहे हैं। लोग बात क्यों प्रभावित होते हैं हमारे से? उसका ये कारण है, अभी भी मैं राजस्थान में गया, बहुत पास्टर है मेरे से बड़े हैं, एज में, सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है, मगर एक प्रभाव, एक छाप हर एक जुबान से आप, मैं बता रहा हूँ, इतने पास्टर हैं जिन्होंने कम से कम बता रहा हूँ 2 साल से हमारे साथ थे, उनका नाम नहीं जानता, उनके बगल में रहने वाला, और मेरा नाम हर एक बच्चे से पूछ लो। किस बात से? सेवा भाव।
एक सेवा से, एक कारण बन के दिखाया। कई लोग किसी का कहते नहीं कप तक नहीं धोएगा, मैं उनकी प्लेट उठा लेता था वहां से, उनको कप उठा लेता था, उनको खाना लाकर वहीं दे देता था। पानी की बोतल खुद की भरने जा रहा हूँ, दूसरे उठा के भर के ला के रख दी। क्या होता है भाई, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। लोग कहते थे भास्कर जी आप कहाँ से हो, हम आएंगे आपके पास, आप हमारे यहाँ आइए। क्या कोई ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ इसीलिए? नहीं। ज्यादा मतलब मैं पैसे वाला हूँ इसीलिए, या मेरे कपड़े ज्यादा अच्छे हैं, सेंट मार लिए, मेरे कपड़ों में खुशबू आ रही है इसलिए? कर्म की वजह से। वही समझिए आगे क्या लिखा है, उन्हें उल्हाना दे, डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश से नहीं सकेंगे। आजकल रोटी जैसा मामला हो गया है, जरा सा खरा वचन दो तो जल के खाक हो जाते हैं, कलीसिया में आते ही नहीं। हकीकत बता रहा हूं आपको, एक भी सेकंड अगर लग गया स्पीड में गैस का तो बर्दाश्त ही नहीं है। और यीशु मसीह ने तो अपने चेलों को कैसे तैयार किया था, हे शैतान मेरे सामने से हट जा, चला जाओ तुम भी जाओ, भगाया उनको चेलों को, मगर वो कहे नहीं। आज मैं बताना चाह रहा हूं, वो खरी शिक्षा को कौन सहन करेगा? प्रभु ने कहा नहीं सह पाएंगे, वही हो रहा है आज हर एक कलीसिया में जहां भीड़ है वहां टीचिंग नहीं है, वहां शिक्षा नहीं है, वहां केवल उनके मन भाव प्रचार, चिकनी चुपड़ी बातें, जो प्रभु ने कहा तुम मत करना। तुम्हारा उपदेश कैसा होना चाहिए? खरा। और खरा उपदेश अब वहां नहीं मिलेगा। खरा उपदेश जहां है वहां पर कम ही लोग रहेगा। आज मैं बता रहा हूं, लोगों को आशीष के वचन देने लग जाओ, लोगों के वीजा बनेंगे, तुम्हारा ये लगेगा, मैं गारंटी से कहता हूं सबसे बड़ी कलीसिया बन जाएगी। पर जहां पर आपने टीचिंग देने की कोशिश की, जहां पर आपने आज्ञा देने की कोशिश की, जहां पर लोगों को थोड़ा सा सही सख्त आदेश देना शुरू किया, वहीं पर लोग साइड होना शुरू हो जाएंगे, आपकी बुराई करना शुरू हो जाएंगे। सुन नहीं सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण, अपनी अभिलाषाओं के कारण अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। आजकल देखिए, कोई ऐसी फैमिली तुम्हें लगती है कि जिसकी एक ही कलीसिया हो, एक ही पास्टर हो उसका? बहुत से उपदेशक, हर एक व्यक्ति 4-4 जगह, 5-5 जगह, मैं तो उसको सुनता हूँ, मैं उसको सुनता हूँ, मैं उसका एक कलीसिया है ही नहीं, उसका एक आत्मिक पिता है ही नहीं, उसका किसी से भी कोई नाता नहीं। क्यों? कारण क्या हो गया? कानों की खुजली के कारण। जहां पर भी गए थोड़ा सख्त बोला, वहां से छोड़ दिया, दूसरा एक और पकड़ लिया, तीसरा एक और पकड़ लिया। जबकि बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल ये क्या सिखाती है? सिर्फ हर एक व्यक्ति अपने अगुवे का दुगना आदर करे। तो वो करेगा किसका आदर? उसका एक भी है ही नहीं, उसका तो है ही नहीं, वो दुगना क्या, वो सिंगल भी नहीं करेगा कभी। तो सीखना है। यहाँ पर पौलुस पीछे समझा के आया उन चीजों को, और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। आजकल क्या सुनना चाहता है आदमी? कहानियां, कथा। जब भी खरा उपदेश हम देते हैं, प्रचार करते हैं, तो लोग वहां ना ताली नहीं मारेगा, पूछेंगे भी ना भैया क्या समझ में आया, उत्तर ही नहीं, आवाज ही नहीं देगा, वो चुप रहेगा बिल्कुल एकदम से। और कोई मजाक की बात चलाओ, कोई कहानी सुनाने लग जाओ। एक दिन ऐसा हुआ, एक चिड़िया थी, वो उड़ रही थी, और उसके ये था वो था, कथा सुनाई, और भाई साहब वाह, ताली मार के कलीसिया चीख दी एकदम से, क्योंकि उसमें मजा है, लोगों को वही चाहिए। सही उपदेश नहीं सुनेगा। यीशु मसीह ने एक उपदेश खरा दिया एक जगह, पता है वहां पर कितने लोग थे? 5000 पुरुष प्लस 5000 स्त्री भी, बच्चे भी, 20,000 लोग के समथिंग था, सब भाग गया। आज मैं वही समझाना चाहता हूं कि एक समय ऐसा आएगा, नहीं आ गया है। अब आपको खरे उपदेश में रहना है, क्योंकि आपका जीवन खरा उपदेश ही बचाएगा। पर तू सब बातों में सावधान रहना। सावधान रहने का मतलब क्या है? अलर्ट, तैयार। अलर्ट रहने का मतलब यह है किस दिन यीशु आ जाए, उनकी कुप्पी में तेल रहेगा, किसकी में? जो वचन से भरे हुए हैं। आज आपको पता है वचन का कोई भी कहूं तो जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो कर दिया बराबर लोगों ने। जो लेवल है ना संसारिक ज्ञान से इतना भरा हुआ है, पर प्रभु के ज्ञान की बात आ जाए तो 0 लेवल में। वो संसार का ज्ञान इतना ले लिया है, यूट्यूब का ज्ञान इतना ऊपर तक ले गए हैं, पर उन्हें पूछो कि एस्तर के बारे में जानते हैं आप जानते हैं कि मतलब मूसा के कितने भाई बहन थे, उनको क्या समस्या हुई थी? आप जानते हैं एलिसा जब अग्नि के रथों को देख रहा था तो गहीजी क्या कह रहा था? पूछेंगे तो उनका लेवल नहीं पता लगेगा बहुत सी चीजों में। क्यों? क्योंकि वो उस ज्ञान को पढ़ना ही नहीं चाहते। बाइबल को तो
छूना भी नहीं चाहते वो। कारण यही है, प्रभु ने कहा तुम सावधान रहना, अलर्ट रहना, दुख उठाना और सुषमाचार का काम करना और सेवा को पूरा कर। सुषमाचार का काम ऐसे नहीं होगा जैसे दुनिया ढूंढ रही है। दुख उठाना पड़ता है, परेशानी उठानी पड़ती है। हम कई बार बाहर जाते हैं, हमें मौसम का सामना करना है, हमें लोगों का भी सामना करना है, कोई अच्छे भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं। तो परमेश्वर ने कहा दुख उठाकर अपनी सेवा को पूरा करना, क्योंकि अब मैं अर्घ की तरह उड़ेला जाता हूं। अर्घ की तरह उड़ेला जाने का मतलब है पौलुस का मरने का, यानी अंतिम समय आ गया था, सोने का। प्रभु का दास पौलुस समझा रहा है यहाँ, मैं अर्घ की तरह उड़ेला जा रहा हूं, मतलब मैं तो पूरा कर लिया अपनी सेवा, और अब आगे तुम्हारी सेवा है बेटा, मैं तुम्हें सौंप रहा हूं, ये जिम्मेवारी आप उठाओ। और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। उसे पता था कि मेरे साथ अच्छा नहीं होगा, और आपको पता होना चाहिए पौलुस को कैसे मारा गया था। हाँ जी, पता है कुछ पौलुस के बारे में? जानना चाहते हैं? पौलुस को पथराव करके मारा गया था, और वो पथराव ऐसे कर कोई ईंट का ढेल या ऐसे टच नहीं करते थे। वो पथराव के नाक सूंघ कर देखते थे कि अभी जिंदा है या मरा है, तब तक मारते रहना उसको। बहुत भयानक क्रूर दंड देते थे वो लोग, क्योंकि वो मूसा की व्यवस्था को पूरा करते थे। वो सोचते थे हमने बहुत बड़ा काम किया है, ऐसे अपने वो सोचते हम अपने धर्म के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनकी जान ले ली तो हमने बड़ा अच्छा काम कर दिया। वो इसीलिए उसको मारा गया। मगर पौलुस को ये क्यों मारा गया, इसके भी पीछे एक रीजन है, उस पर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, मैं थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि कई लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि पौलुस भी ऐसा क्यों मारा गया। आपको पता है उसने कैसे मारा था स्तिफनुस को? पथराव करके। उसी में सेवा की। तो बाइबल गलत थोड़ी बोलती है, तुम जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। तो वो उसका प्रतिफल था। यीशु मसीह के सारे चेलों को दुख उठाना है, इसीलिए भी, मतलब ये नहीं कहूंगा कि वो इसीलिए भी होगा, वो दुख उठाना ही था। यीशु अपने चेलों को बोल के गए कि मेरे साथ तुम आना चाहते हो तो आप ऐसे मत सोचो, बहुत कठिन है मेरे पीछे आना, क्योंकि यीशु को पता था कि मैं एक दुनिया पलटने जा रहा हूँ, दुनिया का एक विचार बदलने जा रहा हूँ, पूरी दुनिया इधर जा रही है, मगर मैं इसके विपरीत जाऊंगा। जानते हैं आप, पहाड़ से जब दुनिया उतर रही है और नीचे भीड़ आ रही है, और एक आदमी को बोला जाए कि पहाड़ पे तुझे चढ़ना, उस भीड़ में मार डालेगा आदमी उसको। और वही हो रहा था चेलों के साथ। चेले जिधर जा रहे थे ना, वो दुनिया अलग थी, वो पाप से बाहर थे। अभी हम देखते हैं यहाँ पर, जब पौलुस का कूच का समय आ गया है, मैं तो अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। अब कुश्ती की बात आती है तो कई लोग कहते हैं कि बाइबल कहती है लड़ना नहीं, पर ये कुश्ती क्यों लड़ा? ये कौन सी लड़ाई की बात कर रहा था? आत्मिक लड़ाई की बात कर रहा था, क्योंकि डेली इसके साथ शैतान के चक्र होते थे। डेली इसको कभी कहीं उठा के जेल में डाल दिया, कभी कहीं इसको मारा, उसकी बात बोल रहा था ये। मैं अपनी दौड़ पूरी कर ली और मैंने विश्वास की रखवाली की है, वैसी तू भी करना। प्रभु ने कहा नहीं, अंत तक जो विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा। आज कितने लोग हैं जो बीच में कहने लग जाते हैं भैया मैं नहीं विश्वास करूंगा यीशु पर, मेरे पर जरा सी दिक्कत आई तो, पास्टर ने कुछ बोल दिया तो, कलीसिया में किसी विश्वासी ने कुछ बोल दिया तो, या दशवांश दे रहे हैं और नाम नहीं बोला तो, खाना कर दिया कई बार नाम नहीं बोला तो, ये कई कारण हैं जिसके कारण लोग बाग विश्वास से भटक जाते हैं। और बाइबल में लिखा है मैंने अंत तक अपने विश्वास की क्या की है? रखवाली। विश्वास की रखवाली करने की जरूरत है? वैसे सोचो एक बार, जरूरत है क्या? सबसे ज्यादा जरूरत है वो, बहुत ज्यादा, उससे जरूरत किसी और चीज की नहीं। क्योंकि यीशु मसीह आपको बपतिस्मा से उद्धार देते हैं, या यीशु मसीह आपको आपके भले काम करने से उद्धार देते हैं, या आप दान दशवांश देते हैं इसलिए आपको उद्धार देते हैं, या आप विश्वास करते हैं यीशु पर इसलिए उद्धार देते हैं, या आपने मुक्ति जो पाई है अपने कर्मों से पाई है? बोलो बताओ एक बार, सोचो एक बार थोड़ा सा। जो हमें मुक्ति मिली है, जो सबसे बड़ा दान है प्रभु का, वो किसके द्वारा मिला है? हम परमेश्वर के वचन से जब देखते हैं, परमेश्वर के वचन से जब पढ़ेंगे तो लिखा है वहां विश्वास के द्वारा। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि यदि कोई यीशु को प्रभु जानकर अपने मुंह से अंगीकार करे और उस पर विश्वास करे तो उसका उद्धार, उसी का उद्धार होगा। यीशु मसीह ने कहा जो कोई विश्वास करेगा वो कभी नाश नहीं होगा, मरेगा नहीं, परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो ये विश्वास की जो रखवाली करने की बात हो रही है वो यही बात थी। और आगे लिखा है
भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन सबको भी प्रकट होने के समय प्रिय लोग हैं उनको देगा। आमीन। आमीन। तो परमेश्वर ने किसके लिए रखा है वो मुकुट? पौलुस के लिए, पतरस के लिए नहीं, उन सभी के लिए। उस मुकुट को लोग बाग पाना तो चाहते हैं पर क्रूस उठाना नहीं चाहते। यीशु ने कहा पहले क्रूस उठाना पड़ेगा तब वो मुकुट मिलेगा। क्रूस उठाने का सही मतलब ही यही है, दुख उठाना। क्रूस उठाने का यही मतलब है कि प्रभु के साथ विश्वास में बने रहना। आज भी देखो हमारी कई बार ऐसी परीक्षाएं होती है कि जहां हमें लगता है शायद ये लोग मार डालेंगे, अब अगर हम विश्वास की बात कर दी, शायद मुझे घर का हिस्सा नहीं मिलेगा। कई बार ऐसा होता है, कई बार लगता है शायद मेरी नौकरी निकल जाएगी अगर मैंने बता दिया प्रभु के बारे में। कई बार आपको लगेगा मकान मालिक मुझे रखेगा नहीं अगर मैंने प्रभु के बारे में बता दिया। वही है सही डिसीजन आपके विश्वास का। क्या आप वह बता पा रहे हैं या वहां डर के मारे आप मना कर रहे हैं कि इस सुपर में नहीं जानता? पतरस को जो क्रूस पर लटकाया गया उसका कारण है कि 3 बार इनकार करना यीशु का। कई कारण होते हैं जब हम कई बार सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे रीजन है। जो कुछ भी आप करते हैं प्रभु के वचन में सीखें और समझे उसको। फिर आगे व्यक्तिगत संदेश एक और है। इस संदेश को पूरा जब पढ़ते हैं हम उसके बाद में मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर, और क्योंकि देमास इस संसार के प्रिय जानकर और मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीके को चला गया है, और क्रेसकेंस गलातिया को सौर और तीतुस और दलमतिया को चला गया है। इसके साथ कई चेले रहते थे पौलुस के साथ। सभी लोग धीरे धीरे करके छोड़ के जाने लगे थे। जब मुसीबत आती है, जब कष्ट का समय आता है तो लोग वह क्या करने लग जाते हैं? साथ छोड़ना शुरू कर देते हैं। जब आपके पास पैसा खूब आने लगे, जब आपका दिन सही चल रहा हो, सभी लोग आना शुरू हो जाते हैं। एक उदाहरण देना चाहूंगा मैं। एक भाई था, बहुत अमीर था। उसके कोई भी कुत्ते का भी घर में कुछ भी कान पर आता था ना तो पड़ोसी गांव के सभी लोग आके घर में देखने लग जाते थे। बोला क्या हुआ तुम्हारा डॉगी परेशान है भाई, चलो हम दवाई करवा देते, मैं ले जा रहा हूँ बाबूजी, मैं लंबा के ला रहा हूँ, ये करूंगा उसके बच्चे का जन्म होता था तो इतना ढेर लग जाता था गिफ्टों का कि पूछो ही मत। धीरे धीरे करके उसका समय खराब आया। एक उदाहरण इस चीज देना चाह रहा हूँ कि आप समझो परमेश्वर के दासों के साथ भी बहुत दुख हुआ। यीशु का भी साथ छोड़ दिया था लोगों ने। अब हुआ क्या, वहां पर जब उनको छोड़ा तो उसका दुख आया, परेशानी आई, गरीबी आई उस बेचारे पर, तो उसको सबने छोड़ दिया। तो उसने कहा मैं रिश्तेदारों के पास जाता हूँ। रिश्तेदारों के पास गए तो रिश्तेदारों ने उससे ढंग से बात नहीं की, घर में नहीं घुसने दिया। बोला है नहीं अभी, वो ऐसे करके निकाल दिया। एक मित्र ने गेट खोला तो उसने कहा अंदर जाकर के आओ, अंदर आओ, बैठो, खाना खिलाया सब कुछ। उसने बोला भैया ऐसे ऐसे बात है, मेरे दिन बड़े खराब हैं, घर में आटा भी नहीं है और मैं एक उम्मीद करके आया हूँ और बुरा न माने तो कुछ मेरी मदद कर सकते हैं। उसने कहा ठीक है। तो उसने उसको 100 रुपये पकड़ा दिए कि जा आटा ले लेना, अपना चला जा। 100 रुपये उसको लेते समय बड़ा बुरा लगा। उसने कहा पोता इतने महंगे जमाने में 100 रुपये से क्या आएगा आजकल, और इसने मेरे को 100 रुपये दिए हैं। घर आया तो पत्नी ने बोला क्या दिया उन्होंने तुम्हारे दोस्त ने? बोला ऐसे ऐसे 100 रुपये दिए उसने। और बोला कोई बात नहीं, और अच्छे से खाना पीना खिलाया। बोला कोई जरूरत पड़े फिर आना। बोला 100 रुपये से क्या आएगा? तो बोला कोई बात नहीं, 100 रुपये से देखते हैं। खाना पीना खाया, 4-6 दिन बाद फिर खत्म हो गया। फिर दोबारा पहुंचा, बोला भैया अब मेरे पास पैसे भी खत्म हो गए, कुछ भी नहीं है, काम भी नहीं कहीं लग रहा है। उसने फिर से खाना पीना खिलाया, रात को लटाया, सुबह जब चला तो फिर 100 रुपये दे दिए। तीसरी बार उसने कहा मैं जाऊंगा ही नहीं, इसके बाद 100 रुपये देता है। बता इतना बड़ा आदमी है, कम से कम 500 तो देता। मेरे बच्चे का जन्मदिन होता था तब ये 5-5 हजार रुपये की गिफ्ट लाता था, और मैंने भी इनको 10-10 हजार रुपये का सामान दिया है, तो ये आज मुझे 100 रुपये देते हैं, ये क्या कारण है इसका? और उसके बाद उसने जब तीसरी बार गया तो फिर से उसकी पत्नी ने रिक्वेस्ट की चले जाओ, फिर से भी उसने 100 रुपये दिए। मुझसे उसने कसम खाई कब नहीं दोबारा मैं कभी जाऊंगा। और फिर उसने कमाना शुरू कर दिया। उसने कहा मैं वहाँ जाऊंगा, उससे अच्छा मैं कुछ कमा लेता हूँ, काम करता हूँ। उसने काम करना शुरू कर दिया, उसके पास पैसा होने लगा। वो 100 रुपये से 200 कमाए, 200 से 500 करे, 1000 ऐसे बढ़ने लगा वो। उसकी पत्नी ने बोला कि देखो अब तुम मांगने जाते थे, एक बार जाके बता के तो आओ, धन्यवाद तो दो भैया, तुमने मेरे बुरे समय में मेरे को 3-4 बार मदद किया था और मेरा सब कुछ अच्छा है। फिर उसने जाकर सोचा चलो अच्छी बात है, एक इंसानियत की बात बोल रही है तो चला जाता हूँ। गया उस दोस्त से, उसने कहा कि भैया हाँ जी आपने जो मुझे पैसे दिए थे आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, मेरा काम चलने लगा है, मैंने एक छोटा सा दुकान खोल लिया, उसमें मेरा गुजारा हो रहा है अच्छे से। उसने कहा ठीक है, खाना खिलाया, सुलाया। दूर था तो सुबह जब निकलने लगा तो उसने कहा 50 हजार रुपये इसको दे दो अपने नौकर से। वो हिल गया। उसने कहा ये बता कि मुझे तू आज तक 100 रुपये दिया, जब मेरा दुकान चलने लगा, जब मेरा काम चलने लगा,
तब तू मुझे अब पूरा 50,000 रुपए दे दो, क्यों? उसने कहा तू नहीं जानता, मैं तब 50,000 दे देता, तू उड़ा देता, क्योंकि तेरे दिन सही नहीं थे, और तेरे दिन सही आ गया। मुझे पता है कि ये 50,000 दूंगा, तू 50,000 के 1 लाख वापस दे देगा। तो इस दुनिया का जो माइंड है ना, वो बैकअप देखते हैं कि पीछे से दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। आपको पैसा कब देते हैं? वो जब आपके पास पैसा देखते हैं। ऐसा ही यीशु मसीह के साथ हुआ। लोगों ने छोड़ दिया था यीशु को, सोचा था कि शायद ये मर गया, दोबारा जिंदा नहीं होगा। चेलों के भी मन में आ गया था ये, पर यीशु मसीह जो बोलता है वो बोलो होता है वो। हालेलुया। आज भी उसकी कब्र खाली है, इसका मतलब है जो उसने कहा हुआ। इसीलिए उसके सारे वायदे पूरे हुए। इसीलिए आप लोगों को कभी दुनिया के हिसाब से नहीं चलना। बाइबल कहती है समझ का सारा मत लेना। केवल लूका मेरे साथ है, मरकुस को लेकर चला। आप जानते हैं लूका इसके साथ था, मरकुस भी जो लूका के साथ रहता था, जो चेला नहीं था जिसने सुसमाचार लिखा है, वो भी इसको भी लेकर चला, क्योंकि सेवा के लिए वह मेरे लिए बहुत काम के हैं। जब ये अंतिम अभिवादन कर रहा है तब ये उन लोगों को चुना उसने। लूका को देखो, लूका ने सुसमाचार लिख दिया। मरकुस को चुना, मरकुस ने लिख दिया। तीमुथियुस को देखा तो तीमुथियुस का जबरदस्त काम है। ऐसे लोगों को अपनी सेवा को सौंपा इसने। और लिखा है बागा को त्रोआस में, और करपुस को जहां छोड़ आया हूं, तू आए तो उसे पुस्तकें विशेष करके चरम पत्रों को भी लेते आना। ये जो प्रभु के वचन लिखे जाते थे, ये पहले लेटरों में होते थे, वो वापस मंगाए उसने। तब बाइबल पूरी संग्रह नहीं था, जिसको बोलते हैं 66 पुस्तकों का संग्रह। ये अलग अलग पुस्तक होती थी, यशायाह की अलग पुस्तक होती थी, और यिर्मयाह की अलग थी, व्यवस्था की पुस्तकें अलग थी। तो ऐसे करके वो पुस्तकों को भी मंगा रहे थे ताकि एक संग्रह बनाया जाए। पौलुस का ही प्री प्लान था बाइबल को तैयार करना, और परमेश्वर ने पौलुस से बात किया था। 3.5 साल पौलुस और परमेश्वर एक साथ रहे, और आप लोगों को वो इसकी पूरी डिटेल नहीं है, इसमें जानकारी मिलती है कि पौलुस ने कोशिश किया था कि बाइबल एक तैयार की जाए, और उसके बाद में वो हो पाई। उनके सामने तो नहीं हो पाई, क्योंकि दाऊद ने जैसे मंदिर बनाने के लिए प्लान किया, पर उससे नहीं हुआ, उसकी अगली पीढ़ी पर हो पाया। ऐसे ही हुआ था। और लिखा है आगे कि छोड़ आया हूं और उसे विशेष करके चरम पत्रों को लेते आना। सिकंदर ठटेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की हैं, और उसे मेरे काम के बदला देगा। परमेश्वर उसे काम के अनुसार बदला देगा। तू भी उससे सावधान रहे, क्योंकि हमारी बातों को बहुत ही विरोध किया है। पौलुस को पता था विरोध करने के लिए कोई बाहर से नहीं आते। ये सिकंदर ठटेरे उन्हीं के साथ का था, पर इसने विरोध किया। जैसे आपको पता है अपोल्लो आया, ये सिकंदर ठटेरे भी विरोध में आया पौलुस के। जब आप सच्चे रास्ते पर चलते हैं तो कई बार कई चेले विरोध में आ जाते हैं, और उसके कारण दिक्कत भी आई। मेरे पहले प्रतिवाद के समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, और वरन सबने मुझे छोड़ दिया था। भला था कि उनको लेखा देना न पड़े, उनको लेखा न देना पड़े। इसका मतलब ये चाह रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु जब इन्होंने मेरे अच्छे रास्ते पर चलते हुए मेरा साथ नहीं दिया है, तो कई बार लोगों को दंड मिलते हैं। वो प्रार्थना करे तो उनको कोई दंड ना मिले, परंतु मेरा सहायक रहा, प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जातियां सुन लें। आज अन्य जातियों के बारे में जब हम देखते हैं तो पौलुस ने प्रचार स्टार्ट किया था, और पहला परिवार उसने क्या नाम था, पतरस ने सुनाया था। पहला परिवार जो कुरनेलियुस है अन्य जाति, उसने सुनाया। बाकी सभी अन्य जातियों में जो सुसमाचार पहुंचाया वो पौलुस का काम है। सिंह के मुंह से भी मुझे छुड़ाया गया, और ये बता रहा है कि जैसे शेरों के मुंह से भी प्रभु ने मुझे बचाया है। तो कई लोग तो अनुमान लगाते हैं क्या पता शेर रास्ते में मिला था कहीं पौलुस को, तो उसने उससे बचाया। एक जगह सांप ने भी खा लिया था, सांप से बचाया। नाव टूट गई थी, कई जगह से प्रभु ने बचाया। तो वो बातें पौलुस ने लिखी है यहाँ पर। और मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और स्वर्ग राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। ये हमने 4 अध्याय को पूरा किया। इसमें हम देखते हैं पौलुस कितने सफाई के साथ एक एक काम को समझाते हैं। पौलुस बताते हैं कि संसार में लोग साथ दे ना दे, छोड़ देंगे, पर प्रभु आपके साथ रहेगा। आप संसार के अनुसार ज्ञान ना दे लोगों को, परमेश्वर का ज्ञान दे, वचन का सही प्रचार करें। दुनिया के लोग विरोध में आ जाए, पर आप सही प्रचारक बने प्रभु का। समय समय तैयार रहिए, हमें बताता है। परमेश्वर का एक एक वचन तैयार हुआ है। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।